हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.4 क्लास 12 मैथ का। तो ये देखिए, इस एक्सरसाइज में आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब इन सभी क्वेश्चंस का अवकलन करना है। तो ये बताइए, पहला क्वेश्चन ये लिखा है ई के पावर एक्स अपान साइन एक्स। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसको y के बराबर मान लीजिए, y इक्वल टू इसको मान लीजिए। तो लिखेंगे y बराबर ई के पावर साइन एक्स, ई के पावर साइन एक्स अपान, सॉरी सॉरी, ई के पावर एक्स अपान साइन एक्स होगा, साइन एक्स। तो इसे आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो बताइए इसमें कौन सा फॉर्मूला रहेगा। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, डी डी एक्स वाला, जो न्यूमरेटर वाला होता है, या फर्स्ट फलन डिवाइड बाई सेकंड फलन, फर्स्ट फंक्शन डिवाइड बाई सेकंड फंक्शन। अगर आपको फॉर्मूला ये देखिए यहाँ लिख रखा है मैंने। तो इसमें क्या है, डी डी एक्स न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर इक्वल टू होता है डिनोमिनेटर डी डी एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी डी एक्स डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसी फार्मूले को आपने ऐसे याद किया होगा, इसको अंश या हर करके इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे अंश, और इसको बोलेंगे नीचे वाले को हर बोलेंगे। तो ये आपका हो जाएगा हर डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ हर अपॉन डी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ लिखिए डी डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो डी डी एक्स, और यहाँ भी आप क्या लिखेंगे, डी डी एक्स लिखेंगे। यहाँ लिखिए डी डी एक्स ई के पावर एक्स, डी डी एक्स ई के पावर एक्स और डिवाइड बाई साइन एक्स। अब आप इसको लिखिए, देखिए ये क्या है, ये आपका डी, ये आपका, ये जो नीचे वाला है आपका क्या है, ये आपका है डी, और ऊपर वाला क्या है, एन है। तो सबसे पहले क्या है, डी लिखना है डिनोमिनेटर, तो लिखेंगे साइन एक्स, और फिर लिखेंगे डी डी एक्स ई के पावर एक्स, फिर माइनस ई के पावर एक्स और डी डी एक्स साइन एक्स। आपको जैसे साइन एक्स का अवकलन पता होना चाहिए, ई के पावर एक्स का अवकलन पता होना चाहिए। अगर आपको ये सब नहीं पता तो पहला वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, जो है उसमें सारे फॉर्मूले अपलोड किए हैं मैंने। ठीक, साइन एक्स का होल स्क्वायर, आखिरी में देखिए यहाँ स्क्वायर भी तो लगना है। अब इसका अवकलन कर लीजिए, तो साइन एक्स, इसके पहले क्या अवकल संकारक लगा है, डिफरेंशियल ऑपरेटर नहीं लगा है, तो ये साइन कैसा हो जाएगा, सीधे साइन का साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स। और देखिए ई के पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, ई के पावर एक्स होता है। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखिएगा, इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ नहीं कराएंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरे साइन में मल्टीप्लाई है ई के पावर एक्स का। इस पूरे साइन में उसका मल्टीप्लाई करना है, ना कि उसके सिर्फ साइन के एंगल में मल्टीप्लाई करना है। फिर लिखेंगे माइनस ई के पावर एक्स, और इंटू साइन एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos एक्स, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई आप कर लेंगे साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए जहां ऊपर से ई के पावर एक्स हो जाएगा कॉमन, तो इसको क्या ले लेंगे, ई के पावर एक्स को ले लेंगे कॉमन, ई के पावर एक्स कॉमन हो गया, क्या बच जाएगा, ये बचेगा साइन एक्स और माइनस cos एक्स, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा डी डी एक्स। तो बस यही इसका सॉल्यूशन हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आपका आंसर आएगा। अच्छा देखिए, ये कभी एक बात और ध्यान रखिएगा, वैसे आपको ये लिखना नहीं, इतना ही आपका क्या है, इतना ही आंसर है। लेकिन वैसे भी अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कि जो ये x होगा, यहाँ जो ये x आएगा, ये x नॉट इक्वल टू एन पाई होगा। ऐसा क्यों, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि अगर आप इसको रखेंगे एन पाई मतलब पाई रखेंगे कितना हो जाएगा, जीरो, पूरे के बटा में क्या आ जाएगा, जीरो। और किसी भी संख्या, मान लीजिए कोई भी संख्या हो, बटा जीरो करेंगे तो कितना आता है, इनफाइनाइट। और अगर जीरो बटा एक्स करेंगे, मतलब जीरो बटा कोई संख्या करेंगे तो कितना आता है, जीरो। तो हमें किसी भी क्वेश्चन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं चाहिए, इसीलिए यहाँ ये जीरो नहीं आ सकता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें आपको डिफरेंशिएशन करना है ई के पावर साइन एक्स करना है ना, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको मान लीजिए वाई में,
y के बराबर मान लीजिए, ठीक। तो लिखिए y बराबर कितना, y बराबर e की पावर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, और फिर लगा लीजिए डी डी एक्स। तो यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। अब बताइए इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स है। देखिए आपको याद होगा डी डी एक्स ई के पावर एक्स क्या होता है, ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स ही होता है। तो ये जितना है ये पूरा आ जाएगा, लेकिन अगर आप यक्स के जैसा, देखिए ये जो ऊपर लिखा है इसको आप क्या मानेंगे, इसको मानेंगे यक्स के जैसा, तो इसका फिर से आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, लेकिन आपको एक बार और डी डी एक्स करना पड़ेगा, और वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई के पावर एक्स, सॉरी ई के पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स करेंगे तो होगा वन अपान रूट में 1 - x²। तो इसी को एक साथ आप लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, सॉरी यहाँ देखिए अंडर रूट में 1 - x²। ये आपका हो गया आंसर, ये x लिखा है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है आपको, ई के पावर लिखा है आपका x³। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको मान लीजिए y, मतलब कि y के बराबर क्या होगा, लिखिए y बराबर ई का के पावर x³, डिफरेंशिएट कर लीजिए डी डी एक्स ऑफ वाई, और इस जगह डी डी एक्स ई एक्स के पावर 3। अच्छा बताइए ये जो पूरा लिखा है ये x³, आप इसको यक्स के जैसा मान सकते हैं, हाँ तो ठीक है बिल्कुल मान सकते हैं। तो इसको लिख दीजिए ई के पावर एक्स के पावर 3, लेकिन ये जो ग्रीन वाला है इसने आपको इसको क्या माना आपने, यक्स के जैसा, तो आपको फिर से इसका एक बार और अवकलन करना पड़ेगा। जगह ई x³ इंटू x³ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x²। तो इसको पहले लाइए, तो जगह 3x² इंटू ई के पावर यक्स का क्यूब, ई के पावर एक्स का क्यूब। ये आपका हो गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में क्या लिखा है, 4 नंबर में लिखा है साइन और ब्रैकेट में टेन इनवर्स ई के पावर -x लिखा है। तो फिर क्या करेंगे, फिर से आप इसको मान लीजिए y के बराबर, y बराबर मानेंगे। तो यहाँ लिखिए y बराबर साइन, और यहाँ लिखिए साइन फिर टेन इनवर्स ई के पावर -x। फिर से आप लगाइए डिफरेंशियल ऑपरेटर, यहाँ लग जाएगा डी डी एक्स, क्या लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई लिख देंगे, और बराबर लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ साइन, और फिर यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स नहीं सिर्फ साइन लिखना है यहाँ, ठीक। यहाँ लिखेंगे साइन फिर ब्रैकेट में टेन इनवर्स एक्स ई के पावर -x। अब बताइए क्या इस पूरे को आप इसके जैसा मान सकते हैं, इस पूरे को आप मान सकते हैं यक्स के जैसा, इस पूरे को। और अगर आपने इसको यक्स के जैसा माना, इस पूरे को किसके जैसा माना, यक्स के जैसा माना, अगर आपने इस पूरे को यक्स के जैसा माना तो इसका आपको दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये साइन
क्या लिखा है, साइन एक्स के जैसा लिखा है, तो आप इसे क्या लिखेंगे, कॉस एक्स लिखेंगे, तो लिखेंगे कॉस, और यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स, और लिखेंगे ई के पावर माइनस एक्स। बताइए फिर क्या लिखेंगे, डी डी एक्स, जिसको आपने एक्स के जैसा माना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स और ई के पावर माइनस एक्स। अब बताइए, अब फिर क्या इसको आप टेन इनवर्स यक्स के जैसा मान सकते हैं, फिर आप इसको कैसा मान रहे हैं, फिर आप इसको यक्स के जैसा मान रहे हैं, तो इसको टेन इनवर्स, इस पूरे को क्या करेंगे आप, टेन इनवर्स एक्स मान के अवकलन करिए, और जो अवकलन आए उसके बाद ये जो ऊपर लिखा है ई के पावर एक्स, इसका दोबारा से आपको अवकलन करना पड़ेगा। देखिए अब इसको फिर से लिखिए, यहाँ लिखेंगे cos, और ये लिखेंगे टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, और ये टेन इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, और फिर एक बार और आपको डी डी एक्स लगाना पड़ेगा, डी डी एक्स, और वो कितना इंटू रहेगा यहाँ ई के पावर माइनस एक्स का, ई के पावर माइनस एक्स का करना है। देखिए माइनस एक्स करना है, देखिए फिर आप वो पूरा ऐसे लिखिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा कॉस, और इस जगह टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, और उसके बाद ये इंटू में हो जाएगा, इंटू 1/1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स। जब आप इसका ये पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो ये टू का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो टू है इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, -2x, -2x, तो ई के पावर -2x इंटू ई के पावर साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका फिर से करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये किसके जैसा है, देखिए ये ई के पावर माइनस एक्स है ना, क्या ये एक्स के जैसा मानेंगे, तो आपको माइनस एक्स का फिर से करना पड़ेगा अवकलन, तो इसको सॉल्व करिए, क्या जाएगा, ई के पावर माइनस एक्स, क्योंकि आपने माइनस एक्स को एक्स के जैसा माना, लेकिन आपको एक बार और अवकलन करना पड़ेगा, डी डी एक्स, और ये माइनस एक्स का। अब इसका अवकलन करिए फिर से, तो बताइए ई के पावर माइनस एक्स ये पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स, और इंटू ये हो जाएगा कास टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। अच्छा ये इंटू में है तो बटा में, सबके बटा में आ जाएगा, डिवाइड बाई, तो डिवाइड में हो जाएगा 1 प्लस ई के पावर -2x, और इसका फिर से आपको अवकलन करना है, जो यहाँ लिखा है आप इसका दोबारा अवकलन करेंगे, माइनस एक्स करेंगे कितना हो जाएगा, -1, इसका ऊपर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, या dy/dx भी आप बोल सकते हैं। तो ये माइनस हो जाएगा पहले ई के पावर माइनस एक्स, और ये जगह कास, और ये जगह टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, और पूरे का डिवाइड हो जाएगा कितना, 1 प्लस ई के पावर -2x। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है लॉग कॉस ई के पावर एक्स। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको मान लीजिए y के बराबर, मान लीजिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, y बराबर, लिखिए y बराबर लॉग, और ये लिखेंगे कॉस ई के पावर एक्स। तो बताइए, आपने ये पढ़ा है ना, डी डी एक्स लॉग एक्स, डी डी एक्स लॉग एक्स, तो इसका कितना होता है, 1/x होता है, लेकिन यहाँ तो x लिखा नहीं है, इस पूरे को आप x के जैसा मान लीजिए, इस पूरे को आपने x के जैसा मान लिया। अगर इस पूरे को आपने x के जैसा मान लिया, तो जैसा x बटा में आता है ये पूरा उसके बटा में आ जाएगा, तो यहाँ सबसे पहले क्या लगाएंगे, डी डी एक्स लगाएंगे, डी डी एक्स लिखिए,
डी डी एक्स, यहाँ लिखिए लॉग, लॉग नहीं, अच्छा डी डी एक्स लॉग एक बार पूरा लिख लीजिए, उसका दोबारा तब फिर आप इसका अवकलन करेंगे ई के पावर एक्स। तो इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1 कॉस ई के पावर एक्स। लेकिन अब ये ध्यान दीजिएगा कि आपने इस पूरे को यक्स के जैसा माना था, तो इसका आपको फिर से एक बार अवकलन करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, डी डी एक्स कॉस ई के पावर एक्स। अब देखिए, आपने cos x का पढ़ा है, लेकिन cos e के पावर x का नहीं पढ़ा है अवकलन। क्या इसको पूरे को x मान लें? हाँ, अगर आप इसको x मानते हैं तो आपको इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखिए, आप लिखिए 1 cos e के पावर x, और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन e के पावर x, और इंटू डी डी एक्स ई के पावर x। तो देखिए, अब इसको क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, यहां लिखेंगे माइनस साइन, साइन ई के पावर एक्स बटा, साइन के बाद क्या आएगा, कॉस, नीचे लिखा है कॉस, ये साइन ये ऊपर रहेगा और ये कॉस नीचे, तो कॉस ई के पावर एक्स इंटू, इसका अवकलन कर देंगे ई के पावर एक्स। देखिए, ये साइन और कॉस, देखिए ये साइन ई के पावर एक्स और ये कास ई के पावर एक्स मिलकर 10 हो जाएगा, तो माइनस में 10 रहेगा, और ये ई के पावर एक्स पहले चला जाएगा, तो हो जाएगा माइनस ई के पावर एक्स, और ये हो जाएगा 10 ई के पावर एक्स। ये हो गया आपका इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन में देखिए कितना टर्म लिखा है, आपको 3 टर्म लिखा है और बाकी बीच में डैश डैश लगा दिया है। तो आप देखिए इसमें एक पैटर्न बन रहा है, ई के पावर एक्स लिखा है, उसके बाद अगला क्या लिखा है टर्म, ई के पावर एक्स स्क्वायर लिखा है। तो आप ये पैटर्न को पहचानिए और उसको पूरा लिख लीजिए। देखिए, जैसे देखिए इसमें ई के पावर एक्स लिखा है, तो अगला लिखेंगे ई एक्स के पावर 3 आएगा, फिर प्लस अगला ई एक्स के पावर 4, फिर अगला एक्स के पावर 5। ये 2 टर्म इसमें लिखा नहीं था, ये मिसिंग था, तो आप इसको पूरा कर लीजिए। तो इसको वाई के बराबर मान लेंगे, तो मान लेंगे वाई बराबर, इसको लिखेंगे ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स क्यूब प्लस ई के पावर एक्स 4 प्लस ई के पावर एक्स 5। अब आप इन सबको क्या करिए, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ क्या लगाएंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई, तो यहाँ लिखिए डी डी एक्स ऑफ वाई, और बराबर इस सब में लग जाएगा डी डी एक्स, डी डी एक्स ये हो जाएगा ई के पावर एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स के पावर क्यूब प्लस ई एक्स के पावर 4 प्लस ई एक्स के पावर 5। अब बताइए, आपने ये पांचों टर्म लिख लिया, अब क्या करेंगे, सबको अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर लिखेंगे डी डी एक्स ई के पावर एक्स प्लस डी डी एक्स ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ई के पावर एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ई एक्स के पावर 4 प्लस डी डी एक्स ई एक्स के पावर 5। ठीक है, अब देखिए आपको ई के पावर एक्स का अवकलन पता है, हाँ तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स। लेकिन आपने ई के पावर एक्स स्क्वायर, क्या आपने इसका अवकलन पढ़ा है, ई के पावर एक्स स्क्वायर नहीं पढ़ा। लेकिन अगर इस पूरे को एक्स स्क्वायर को मान लें एक्स के जैसा, वैसे इन सब में भी
वैसे ही इसमें देखिए, इसमें यक्स क्यूब को मान लें यक्स के जैसा, इसमें यक्स के पावर 4 को मान लें यक्स के जैसा, और इसमें यक्स के पावर 5 को मान लें यक्स के जैसा। तो आपको पता है कि इसका अवकलन क्या होगा। यहाँ लिखिए प्लस, ये हो जाएगा ई के पावर एक्स स्क्वायर। लेकिन आपने इसको एक्स के जैसा माना, तो आपको इसका एक बार और अवकलन करना पड़ेगा। तो इसका एक बार और अवकलन करेंगे, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी डी एक्स एक्स स्क्वायर। फिर अगला लिखेंगे प्लस, इसका देखिए क्या हो जाएगा, ई एक्स के पावर 3। और फिर अगला लिखेंगे, तो आपको एक बार और अवकलन करना पड़ेगा, तो डी डी एक्स एक्स के पावर 3 आपको एक बार और करना पड़ेगा। फिर अगला लिखेंगे प्लस, इसको लिखेंगे ई एक्स के पावर 4, लेकिन आपको एक्स के पावर 4 का एक बार और अवकलन करना पड़ेगा, तो डी डी एक्स एक्स के पावर 4। फिर प्लस करेंगे और लिखेंगे ई एक्स के पावर 5। क्यों, इन सबको जो ये येलो से जो येलो कलर से जो मैंने मार्क किया है, इन सबको आपने क्या किया, एक्स के जैसा मान लिया इसलिए। और जिसको एक्स के जैसा मानेंगे उसका दोबारा से अवकलन आपको करना पड़ेगा, इनटू डी डी एक्स। ये हो जाएगा एक्स के पावर 5। तो बस अब सबका आप अवकलन करके यहाँ लिख दीजिए, ये हो जाएगा ई एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x। अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा ई एक्स क्यूब, और उसका कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। फिर प्लस ई एक्स के पावर 4 इंटू 4x क्यूब, प्लस ई एक्स के पावर 5 इंटू 5x के पावर 4। बस अब आप इसको अरेंज कर लीजिए, हो गया, आपका आंसर आ गया, ई के पावर x प्लस 2x ई एक्स स्क्वायर। फिर अगला है प्लस 3x स्क्वायर इंटू ई एक्स के पावर 3 प्लस 4x क्यूब ई एक्स के पावर 4 प्लस 5x4 ई के पावर एक्स के पावर 5। ये आपका है फाइनल आंसर। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या देखिए, रूट लगा है, फिर रूट में एक्स है, रूट में ई, फिर पावर में रूट में एक्स है। तो आपको लग रहा है एकदम डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है। डिफिकल्ट तो है, लेकिन अगर आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि पहले किसको एक्स माना, किसको एक्स के जैसा माना, अगर आप नियम से लगाएंगे बिल्कुल, तो गलत नहीं होगा। आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए, पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए, तो एकदम रूल से लगाइए। देखिए, पहले बताइए, इसको y के बराबर मान लीजिए, y के बराबर मान लिया रूट में। अच्छा, ये रूट लिखा है तो आप इसको ऐसा भी तो पावर में लगा सकते हैं ना, तो इसको लिखिए ई और इसको लिखिए रूट में एक्स, और पूरे के पावर में 1/2 लगा लें। हाँ, ऐसा आप लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं लिखा हो रूट में एक्स, तो आप एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं। अब देखिए, इसी को अगला लाइन में लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, इसको लिखेंगे डी डी एक्स, और इसको लिखेंगे ई रूट में एक्स, और पूरे के पावर 1/2। अब बताइए, क्या इस पूरे को यक्स के जैसा मान सकते हैं? यक्स के जैसा मानने का मतलब क्या है, मतलब कि यक्स के पावर 1/2 समझिए। अगर आप इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा पहले, और फिर एक्स के पावर ई रूट में एक्स, और पूरे के पावर 1/2 और -1 होगा। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे गलती होगा। आप इसका करेंगे, उसका दोबारा हो सकता है अवकलन करना छोड़ दें, आपको एक बार, क्योंकि आपने ये देखिए, जो जो येलो कलर से मार्क किया हुआ है, इसको आपको दोबारा से अवकलन करना है, इसका ध्यान रखेंगे। फिर क्या करेंगे, डी डी एक्स, और ये लिखेंगे ई रूट में एक्स। अब बताइए, इसको आगे लिखेंगे क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ क्या लिखेंगे,
ये जो पूरा टर्म लिखेंगे तो आप ऐसे ही लिखेंगे, तो लिखेंगे 1/2 और ई के पावर रूट में एक्स, और फिर बताइए -1/2 है और 1 है, घटाएंगे कितना आ जाएगा -1/2। अब आप इसको नीचे ले जाएंगे और इसका करिए अवकलन। देखिए ई के पावर एक्स का आपने पढ़ा, ई के पावर रूट में एक्स है तो इसको एक्स के जैसा मान लें। अगर आपने इसको एक्स के जैसा माना तो दोबारा से एक बार और अवकलन इसका करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखिए इनटू ई के पावर रूट में एक्स, लेकिन डी डी एक्स रूट में एक्स आपको एक बार और करना पड़ेगा, बराबर। ये देखिए 1/2 ये नीचे आ जाएगा तो इसको लिखेंगे 1/2 और वो नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा इंटू ई रूट में एक्स और पूरे के पावर में 1/2। क्यों? ये पूरा जब नीचे आएगा ये टर्म जो है, ये पूरी टर्म अगर नीचे आएगी तो जो आपका ये माइनस लिखा है वो किस में चला जाएगा, वो प्लस में चला जाएगा। इसीलिए देखिए यहाँ क्या लिख दिया, यहाँ प्लस लिख दिया, ठीक है। तो इनटू, अब देखिए ये ई रूट में एक्स ऐसा रह जाएगा और इनटू ये रूट में एक्स का कितना होगा, पावर 1/2 है तो आप समझिए 1/2 पहले आ जाएगा और एक्स के पावर 1/2 और -1 आ जाएगा। फिर आप इसको और आगे लिखेंगे तो और आगे लिखेंगे तो आप लिखेंगे, देखिए ये जो ई रूट में एक्स है ये पहले आ जाएगा तो इसको लिख लीजिए ई रूट में एक्स और ये पूरा डिवाइड बाई 2। और ये देखिए 1/2 लगा है तो आप रूट में लिख सकते हैं, यहाँ रूट लगा लीजिए, रूट में ई रूट में एक्स इनटू, अच्छा यहाँ एक बार एक 1/2 और है, 1/2 इंटू और इसको एक्स के पावर -1/2। ये देखिए 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 1/4, हो जाएगा 1/4। यहाँ लिखिए, यहाँ 1 नहीं लिखना है आपको, देखिए यहाँ लिखेंगे ई रूट में एक्स और डिवाइड बाई ये 4 हो जाएगा और रूट में ई रूट में एक्स इनटू, ये बताइए नीचे आएगा माइनस में तो ये भी कितना हो जाएगा रूट में एक्स। अब बताइए ये दोनों रूट में है, जैसे अगर कहीं लिखा हो, देखिए अगर कहीं लिखा हो रूट में ए इंटू रूट में बी लिखा हो तो आप इसको एक साथ करके रूट में ए बी लिख सकते हैं। वैसे देखिए ये भी टर्म रूट में है और ये भी टर्म रूट में है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फाइनल आंसर आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई। क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर लिखेंगे ई के पावर रूट में एक्स, ई के पावर रूट में एक्स और पूरे का डिवाइड 4 और एक ही रूट में दोनों आ जाएगा तो एक्स का मल्टीप्लाई किया तो एक्स इंटू ई के पावर रूट में एक्स। ये हो गया आपका आंसर, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इस सॉल्यूशन अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेंगे, आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ। अब देखिए इसको फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y के बराबर मान लेंगे, क्या मान लेंगे y के बराबर, और इसको क्या मान लेंगे log, और फिर इसको मान लेंगे log x। अब आपको इसी क्या करना है, इसी का आपको करना है अवकलन। तो देखिए सबसे पहले बताइए क्या आपने log में log x का फॉर्मूला पढ़ा है, नहीं पढ़ा, तो क्या इस log x को आप x के जैसा मान सकते हैं, हाँ इसे x के जैसा मान लीजिए तो log x का तो 1/x होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ आप अवकल संकारक डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा लीजिए, लिखिए डी डी एक्स ऑफ वाई, या फिर आप बोल सकते हैं डी वाई बटा में डी एक्स बराबर, इसको लिखेंगे डी डी एक्स और इसको लिखेंगे log और फिर log x। देखिए इसका अवकलन हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं 1/log x। लेकिन आपने जिसको x के जैसा माना आपको उसको दोबारा से फिर अवकलन करना पड़ेगा उसका।
यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x, तो ये हो जाएगा 1/log x और इंटू 1/x, ये पूरा हो जाएगा 1/x log x। तो इसका आंसर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर हो जाएगा 1/x log x। ये होगा आपका इसका फाइनल आंसर, ये x लिखा है, ये होगा आपका आंसर। फिर इसमें कौन सा रूल लगेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अनुसार वाला जो आपने नियम पढ़ा है, कि दो फलन अगर डिवाइड में हो तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, वही वाला यहाँ नियम लग जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इसको क्या मान लीजिए, सबसे पहले आप इसको मान लीजिए y मान लीजिए, ठीक है। तो लिखिए y बराबर log cos x, नहीं नहीं log क्यों होगा, cos x बटा log x सर, हाँ तो ये गलती होगा, देखिए लिखेंगे cos x और बटा में log x, दूसरी लाइन आगे लिखेंगे, इसको लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर लिखेंगे डी डी एक्स cos x और बटा में log x। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे log x डी डी एक्स cos x, फिर लिखेंगे माइनस में cos x और डी डी एक्स log x और बटा में log x का स्क्वायर, log x का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए इसको आगे लिखेंगे तो लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, क्या लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर log x, यहाँ x होगा, ये log x वैसे ही रह जाएगा, log x इंटू cos x का करेंगे अवकलन तो कितना होगा, माइनस sin x हो जाएगा, और माइनस cos x वैसे ही रह जाएगा, इसका अवकलन नहीं होना है, लेकिन log x का होगा 1/x, और पूरे के बटा में log x का स्क्वायर हो जाएगा, log x का स्क्वायर। बताइए इस पूरे के बटा में एक मान ले, बोलिए इस पूरे के बटा में यहाँ से आप एक मान सकते हैं, ये यहीं तक, बस यहाँ तक बटा में एक मान लें, आप इसका क्या लीजिए एलसीएम ले लीजिए, यक्स से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप लिख लीजिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा आपका यक्स, ये माइनस भी पहले आ जाएगा, माइनस एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और पूरे के बटा में एक्स, और फिर इस पूरे के बटा में लॉग एक्स का स्क्वायर। अब बताइए ये जो एक्स है ये चला आएगा आपका नीचे चला आएगा, तो इसको नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे आप डी डी एक्स ऑफ वाई, लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ भी माइनस दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, और पूरे के बटा में ये एक्स तो नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर। यही आपका है फाइनल आंसर। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन बचा है, इसको भी देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसको मान लेंगे y के बराबर, तो लिखेंगे y बराबर, लिखेंगे cos और यहाँ लिखेंगे log x और प्लस e के पावर x, तो यहाँ डी डी एक्स लगाएंगे, लिखिए डी डी एक्स ऑफ, पहले तो डी डी एक्स वाई लिखेंगे ना, अच्छा सही था, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स, यहाँ लिखेंगे cos
log x प्लस ई की पावर x। अब देखिए, आप इस पूरे किसके जैसा मान सकते हैं, यक्स के जैसा, क्योंकि cos x के बाद ये कोई आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो इसको आप यक्स के जैसा पूरे को मान सकते हैं। तो आपको इसको दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, लेकिन आप यक्स मान लेंगे तो इससे कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ लिखिए आप डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर आप इसको लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन, और ये हो जाएगा लॉग एक्स और प्लस ई के पावर एक्स। लेकिन आपको इसको फिर से अवकलन एक बार करना पड़ेगा, तो हो जाएगा लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स। देखिए, फिर आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, लिखेंगे माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स। फिर इसको अलग अलग लिखेंगे, एक देखिए बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, ये लिखेंगे log x और प्लस डी डी एक्स ई के पावर x, ई के पावर x, ई के पावर x। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस साइन लॉग x प्लस ई के पावर x इंटू लॉग x से कितना हो जाएगा, 1/x और प्लस ई के पावर x का हो जाएगा ई के पावर x, तो जगह माइनस 1/x प्लस ई के पावर x, और ये इंटू साइन log x प्लस ई के पावर x। तो ये हो जाएगा आपका इसका फाइनल आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।